फ्रेंड्स, आज सप्ताह के अंतिम दिन यानी जो कारोबारी सत्र का जो लास्ट दिन था फ्राइडे को बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। जबकि 3 दिन शानदार तेजी थी, उस तेजी पे आज ब्रेक लग गया। लेकिन अब सोमवार से क्या दिशा बनने वाली है, क्या बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर नई तेजी की शुरुआत होगी, तो बाजार के जो जानकार हैं उनकी क्या राय है बाजार के बारे में, क्या बड़ी तेजी की संभावना बन रही है और जो बाजार के लिए जो माइनस पॉइंट है वो क्या है और कौन से ऐसे पॉइंट है जो बाजार में तेजी को आगे बढ़ा सकते हैं, दौड़ लगवा सकते हैं। तो एक एक करके सारी की सारी जानकारी हम बाजार के बारे में जानेंगे और उनकी राय लेंगे कि कौन से सेक्टर में हमें निवेश करना चाहिए और कौन से ऐसे ब्लू चिप शेयर है जो हमें अभी भी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, कौन से ऐसे छुपे रुस्तम स्टॉक है जो हमारी नज़रों में नहीं है लेकिन बहुत अच्छी तरह से मूवमेंट कर रहे हैं और आगे बहुत अच्छी उनमें तेजी की संभावना बन रही है। और टेक्निकल व्यू जानेंगे निफ्टी के बारे में और हमारे बाजार की सेहत के बारे में इस वीडियो के माध्यम से। तो पूरा वीडियो देखिए फ्रेंड, स्किप न करें, पूरी जानकारी आपको आपके काम आने वाली है, इससे आपको निवेश करने में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार 3 दिन की बढ़त के बाद फ्राइडे को आज बाजार में गिरावट हो गई। सेंसेक्स में करीब 154 अंकों की गिरावट हुई, 49,591 पर बंद हुआ सेंसेक्स। इसी तरह निफ्टी में भी 39 पॉइंट की गिरावट हुई, 14,834 पर बंद हुआ। बाजार में बैंकिंग और मेटल शेयरों में जबरदस्त गिरावट रही, वही फार्मा सेक्टर में जमकर खरीदारी भी हुई। सेंसेक्स में शामिल 30 में से 15 शेयरों में गिरावट हुई, जिनमें सन फार्मा का शेयर सबसे ज़्यादा 3.69% ऊपर बंद हुआ, जबकि बजाज फाइनेंस का शेयर 3.1% गिरा। बाजार के बड़े शेयर जैसे TCS, HDFC, रिलायंस SBI के शेयरों में सपाट कारोबार देखने को मिला। LKP सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड S रंगनाथन के मुताबिक कमजोर ग्लोबल संकेतों और देश में बढ़ते कोरोना के मामलों ने बाजार का सेंटीमेंट बिगाड़ा है। बाजार की गिरावट में प्राइवेट सेक्टर के बैंकिंग शेयरों ने दबाव बनाया है। बैंकिंग शेयरों में गिरावट की सबसे बड़ी वजह बनी प्रमुख शहरों में बड़े शहरों में लॉकडाउन, जिससे बैंकों की एसेट क्वालिटी पर असर पड़ रहा है। दूसरी ओर सरकारी बैंकिंग शेयरों में खरीदारी रही। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के आंकड़ों ने अच्छे आंकड़ों से FMCG शेयरों में भी खरीदारी हुई। हालांकि फार्मा शेयर खरीदारी के लिहाज से अभी सबसे आगे रहे। BSE पर आज 3078 शेयरों का कारोबार हुआ, जिसमें से 1666 शेयर बढ़त में और 1234 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। लिस्टेड कंपनियों का टोटल मार्केट कैप आज 209.7 लाख करोड़ रह गया, जो कल 209.48 लाख करोड़ था। अगर दूसरे एशिया के बाजारों की बात करें तो हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 338 पॉइंट नीचे गिरकर 28,678 पर बंद हुआ। चीन का संघई कंपोजिट 31 अंक गिरकर वो भी 3,450 पर क्लोज हो गया। कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 11 अंकों की गिरावट रही और ऑस्ट्रेलिया का ऑल ऑर्डिनरी इंडेक्स में 2 पॉइंट की मामूली बढ़त थी। जापान का नेकी इंडेक्स में 80 पॉइंट की बढ़त के साथ 29,789 पर क्लोज हुआ। तो पूरे एशिया के बाजारों में भी मिला जुला कारोबार था, कहीं पे बड़ी तेजी नहीं थी। अमेरिकी अगर बाजार की बात करें तो गुरुवार को अमेरिकी बाजार दुनिया भर के ज़्यादातर बाजारों से में तेजी देखने को मिली। डाउ जोन्स में 0.17% की तेजी थी। फ्रांस और जर्मनी जापान के बाजार में भी थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली थी। अगर हम FII और DI के डेटा की बात करें तो NSE पर मौजूद प्रोविजनल डेटा के मुताबिक 8 अप्रैल को विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FII ने 110.85 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की। वहीं पे हमारे घरेलू संस्थागत निवेश जैसे DII ने 552.78 करोड़ रुपए की खरीदारी की। तो अच्छी खासी उन्होंने खरीदारी की थी कल। इसके चलते बाजार में तीसरे दिन बढ़त भी देखने को मिली थी और सेंसेक्स करीब 84 पॉइंट चढ़कर 49,746 पर और निफ्टी 54 पॉइंट चढ़कर 14,873 पर बंद हुआ था। लेकिन आज मुनाफा वसूली हो गई। एक तरफा माहौल नहीं बन पा रहा है और ऐसे समय में आगे क्या चाल रह सकती है, तो एनालिस्टों की राय जानना जरूरी है बाजार को लेकर। LKP सिक्योरिटीज के रोहित सिंगरे का कहना है कि निफ्टी में इस सप्ताह काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। वीकली नज़रिए से काफ़ी कम नुकसान के साथ में 14,837 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी में वीकली चार्ट पर डोजी कैंडल पैटर्न बनाया है, जो बाजार में अनसर्टन स्थिति की ओर इशारा कर रहा है। आगे कहा है कि निफ्टी 14,900 के जोन में बने रहने में कामयाब नहीं रहा है। इसका मतलब यह कि इमीडिएट बेसिस पर निफ्टी के लिए 14,900 से लेकर 15,000 का बड़ा रेजिस्टेंस है और इसके नीचे जाने पर निफ्टी हर बढ़त पर दबाव दिख सकता है। निफ्टी के लिए अभी 14,700 से लेकर 14,600 के जोन में अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है। आज के कारोबार में सिप्ला, सन फार्मा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टेक महिंद्रा, विप्रो निफ्टी के टॉप गेनर है, जबकि बजाज फाइनेंस, UPL, टाटा स्टील,
अल्ट्राटेक सीमेंट और एनटीपीसी टॉप लूजर भी रहे। आज एल्केम फार्मा, सिप्ला और कैडिला हेल्थ केयर के वॉल्यूम में 100% वॉल्यूम की बढ़ोतरी देखने को मिली। और एल्केम फार्मा, फाइजर, ग्लेनमार्क फार्मा में आज लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला, जबकि अंबुजा सीमेंट, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी, एएमसी में शॉर्ट बिल्टअप देखने को मिला। टीसीएस, एनएमडीसी और जीएसडब्ल्यू एनर्जी के सहित 200 से ज़्यादा स्टॉक में बीएसई पर आज 52 वीक के हाई के ऊपर पहुंच गए। टेक्निकल व्यू की बात करें तो निफ्टी ने वीकली बेसिस पर लॉन्ग लोअर शेडो के साथ में डोजी कैंडल बनाया, जबकि डेली स्केल पर स्मॉल बेयरिश कैंडल लोअर जोन में खरीदारी की ओर संकेत कर रहा है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस के चंदन तपाड़िया का कहना है कि निफ्टी को 15,000 से लेकर 15,100 की तरफ जाने के लिए मजबूती के साथ 14,880 का जोन पार करना होगा, इसके ऊपर बने रहना होगा। इसके नीचे की तरफ 14,750 और 14,650 पर सपोर्ट नज़र आ रहा है। तो इस समय बाजार इस दिशा में है कि एक तरफा माहौल नहीं बन पा रहा है और बाजार को लेकर फिलहाल स्थिति ऐसी ही बनी हुई है जिसमें क्लियर पिक्चर समझ में नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी आगे खरीदारी बन सकती है। लग रहा है माहौल वैसे सोमवार को खरीदारी बन सकती है। और जैसे कि फ्रेंड्स, डर के आगे जीत है, शेयर बाजार में इन दोनों मुहावरे को सही साबित कर रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों में बेफिक्र, पुल्स लगातार आगे भी बढ़ रहा है। बाजारों में रिस्क लेने में चूक नहीं रहे लोग। आज हमारा फोकस फंडामेंटल तौर पर मजबूत उन छोटी कंपनियों पर जहां पर ब्रोकरेज हाउस से लेकर बड़े बड़े एक्सपर्ट बुलिश बिट्स लगा रहे हैं, ऐसी कंपनियों में जिनमें रिस्क लिया जाए तो पैसा बड़ा बन सकता है। तो कुछ ऐसे स्टॉक है जिनमें रिस्क के साथ में कमाई की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बन रही है, तो जरा उनके ऊपर हम नज़र लगाएंगे। पहला जो स्टॉक है, अमरीश मार्केट एक्सपर्ट की तरफ से अमरीश ने स्टॉक HPL इलेक्ट्रिक की खरीदारी की सलाह दी है और इसका टारगेट दिया है 78 रुपीज़ का। उन्होंने कहा कि ये 40 ईयर पुरानी इलेक्ट्रिक कंपनी है, ये लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक सेगमेंट में मार्केट लीडर है। कंपनी का इलेक्ट्रिक मीटर 20% मार्केट शेयर में है और ये कंपनी LED प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में 5वें नंबर पर है। इसकी वायर और केबल सेगमेंट में भी अच्छी पकड़ है और फिलहाल कंपनी के पास 900 डीलर्स और 27,000 रिटेलर्स है। तो एक बड़ी इसमें इसकी पकड़ मजबूत है, इसमें निवेश किया जा सकता है, अमरीश का कहना है। और मोतीलाल ओसवाल की तरफ से हेमांग जानी का कहना है कि आपको चोलामंडल फाइनेंस की तरफ ध्यान देना चाहिए। हेमांग ने कहा स्टॉक की खरीदारी की सलाह दिया और उनका लक्ष्य रखा इसका 650 का। उन्होंने कहा कि 563 के स्तर पर खरीद सकते हैं। ये कंपनी ग्रोथ एसेट क्वालिटी के हिसाब से बेहतर स्थिति में है। इसे लो यील्ड वाले प्रोडक्ट फाइनेंसिंग से फायदा होगा, जबकि कंपनी का कैपिटल एडेक्वेंसी रेशियो भी बेहतर है। और अरिहंत कैपिटल के आशीष महेश्वरी का कहना है कि आपको मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आशीष ने स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी। उनका कहना है कि कोरोना टेस्टिंग बढ़ने से कंपनी को फायदा होगा। ये कंपनी रोजाना 12 लाख RT-PCR टेस्ट करी है, जबकि इस तिमाही में एबिटा मार्जिन के हिसाब में सुधार संभव है। सालाना तौर पर Q4 में मुनाफा 15 करोड़ से बढ़कर 65 करोड़ तक हो सकता है। तो एक बड़ी इसमें जंप आ सकती है, इसलिए इसमें मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में आपको निवेश की सलाह दी जा रही है। और AUM कैपिटल के राजेश अग्रवाल का कहना है कि आपको दीपक नाइट्रेट में आपको निवेश करना चाहिए। राजेश ने 1,711 के आसपास खरीदारी की सलाह दी है और उन्होंने कहा है कि 2,000 का स्तर आराम से इसमें देखने को मिल सकता है। और कंपनी के पास 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है। कंपनी ने नए प्लांट के लिए 1400 करोड़ का निवेश भी किया। वही सेगमेंट में बेहतर डिमांड से कंपनी के लिए वो पॉजिटिव बने हुए हैं। अमरीश ने करूर वैश्य बैंक के बारे में खरीदारी की सलाह दी। अमरीश ने कहा है कि इसमें आपको 84 का स्तर देखने को मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि 4 में से 3 तिमाहियों में अच्छा प्रदर्शन रहा है। इसमें से डिपॉजिट ग्रोथ और पूंजी की स्थिति बेहतर है। इसकी गोल्ड लोन बुक 23% और फंड लागत में कमी नजर आई है। इसका 18.5% का कैपिटल एडेक्वेंसी का रेशियो है और बैंक की कॉर्पोरेट लोन बुक घटकर 25% हो गई है। तो इसलिए निवेश किया जा सकता है करूर वैश्य के अंदर। और अरिहंत कैपिटल के आशीष महेश्वरी का कहना है कि आपको एस्कॉर्ट्स में निवेश करना चाहिए। आशीष ने कहा है कि इसमें खरीदारी से निवेशकों को फायदा हो सकता है, क्योंकि अप्रैल में ट्रैक्टर के दाम बढ़े हैं। इसके बाद अगली तिमाही में ट्रैक्टर वॉल्यूम में 10% की ग्रोथ संभव है। कंपनी का मार्केट शेयर साल में 12% से बढ़कर 15% होना संभव है और ब्याज की सस्ती दरें और मजबूत ग्रामीण डिमांड के इसके लिए पॉजिटिव बन रहे हैं और इसलिए इसमें तेजी नजर आ सकती है आगे। मोतीलाल ओसवाल के हेमांग जानी का कहना है कि आपको ग्लैंड फार्मा में निवेश करना चाहिए। 2511 के स्तर पर खरीदारी की सलाह दी गई है। उन्होंने 2900 का स्तर देखने को मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। कंपनी का इंजेक्टेबल कारोबार का फोकस है और इसका जेनरिक पोर्टफोलियो बेहतर है और इनका फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर 23 में सालाना ग्रोथ 25% की दर से बढ़त की संभावना दिख रही है और यह बैकवर्ड इंटीग्रेशन से कंपनी को मार्जिन में सुधार जारी है लगातार। AUM कैपिटल के राजेश अग्रवाल का कहना है कि आपको मैरिको में निवेश करना चाहिए। इसे 416 के स्तर पर खरीदारी करनी चाहिए। 500 का स्तर आपको देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि कंपनी का हेयर ऑयल और पर्सनल केयर में बड़ा मार्केट शेयर है। कंपनी के पास सेटवेट
लियोन जैसे ब्रांड है वही फूड कैटेगरी में ग्रोथ अच्छी है, और सफोला बड़ा नाम है, जबकि पैरासूट और VHO पोर्टफोलियो में मजबूत ग्रोथ दिखाई दे रही है। इस कंपनी का बांग्लादेश और वियतनाम में भी अच्छा कारोबार है, तो इसमें निवेश किया जा सकता है। तो इस तरह से ये रिसर्च एनालिस्टों की तरफ से आपको शेयर बताए जा रहे हैं, जिनमें आप अपने हिसाब से रिसर्च करके निवेश कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।